बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारे पास इस टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे वो हिस्सा या भाग वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी टंकी के 2/5 भाग को भरने में 24 मिनट का समय लगता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसके दो कंसेप्ट है, दोनों में आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है। सबसे पहले बिल्कुल इसका बेसिक तरीका कि माना कि टंकी का पूरा हिस्सा x है और इस पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि इसका 2/5 भाग भरने में हमें 24 मिनट का समय लगता है। x का 2/5 भाग भरने में 24 मिनट का समय लगता है, तो x का मान यहां से जाएगा 24, 5 आपका ऊपर जाएगा, 2 कहां जाएगा आपका नीचे। यहां हम आपस में डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 से 12, तो यहां पर आ जाएगा 12 का 5 गुना, मतलब बोल सकते हैं 60। तो पूरी टंकी कितने समय में भरी जाएगी? 60 मिनट में, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, एक तो आपका बेसिक तरीका हुआ जो हम एक्स फॉर्मेट से कर सकते हैं, दूसरा एक और अच्छा तरीका है जिससे हम इसी क्वेश्चन को और नए तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है 2/5 भाग को भरने पर, मतलब इसमें से हम बोल सकते हैं कि कुल टोटल भाग कितना हमारे पास? 5 बोल सकते हैं। इसमें से भरा हुआ भाग कितना है? 2। तो भरा भाग है जो 2 है और कुल भाग है कितना? 5। 2 भाग को भरने में कितना समय लगा था? 24। तो 2 बराबर कितना आ गया? 24। तो 1 बराबर कितना जाएगा? 12। अब हम बोल सकते हैं कि पूछा गया है कुल भाग, तो कुल की स्थिति में कितना है? 5। तो 1 बराबर 12, तो 5 बराबर कितना होगा? 12 का 5 गुना 60। तो देखिए यहां पर भी हमारे पास कितना आ गया? 60 मिनट। इसका फायदा कहां मिलेगा? जब अलग से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, कुल भाग कितने हैं? 5। भरा हुआ भाग कितना है? 2। तो खाली भाग मतलब बचा हुआ शेष भाग कितना होगा? 3। तो 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36, वहां से भी हम फिर आंसर निकालेंगे। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और एक्स फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी के 3/4 भाग को भरने में 27 मिनट का समय लगता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें 2 टाइप बताए थे, दोनों टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। कि जैसे कि माना कि टोटल जो भाग है वो x है और इसका 3/4 भाग भरने में टोटल हमें 27 मिनट का समय लगता है, तो पूरा भाग भरने में कितना लगेगा? 27 क्रॉस इंटू का 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 3 का कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। तो 9 में हम 4 का इंटू कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि पूरी टंकी को भरने में 36 मिनट का समय लगेगा, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। और मैंने आपको बोला है कि हमारे पास एक और तरीका है, तो हम उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 3/4 जो है इसमें हमारे पास कुल जो भाग है वह 4 भाग हुए और भरा भाग कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 भाग। तो हम बोल सकते हैं कि 3 बराबर कितना बोला गया है? 27 मिनट। तो 1 बराबर कितना आ गया? 9। तो पूछा गया है कुल या टोटल, और टोटल कितना हमारे पास? 4। अगर 1 बराबर 9 है तो 4 बराबर कितना होगा? 9 का 4 गुना 36 मिनट। तो देखिए यहां पर भी हमारा आंसर कितना आ गया? 36 मिनट। दोनों तरीके आपके सामने हैं, एक आपका एक्स फॉर्मेट है और दूसरा आपका बिल्कुल अलग तरीका है जिसमें हम उसी वैल्यू से ही क्वेश्चन निकाल रहे हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी के 2/5 भाग को भरने में 24 मिनट का समय लगता है, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है पाइप एंड सिस्टम से, पाइप और
टंकी से, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों तरीके सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है कि x टंकी में टोटल पानी लीटर पानी आएगा, इसका 2/5 भाग भरने में हमें 24 मिनट का समय लगता है। तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहां पर भी हमारे पास अलग अलग तरीके। सबसे पहले हम इसका टोटल निकाल सकते हैं। 24 × 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा 12, तो 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा 60। अगर हम देखें कि पूरी टंकी हमारे पास 60 मिनट में भरी जाएगी, 60 मिनट में पूरी टंकी भरेगी, 2/5 हिस्सा 24 मिनट में भरेगा, तो जो बचा हुआ हिस्सा था तो हम इन दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हैं कि अगर 60 में से हम 24 को माइनस कर देंगे तो बता सकते हैं कि बचा हुआ भाग कितने समय में भरेगा। 10 में से 4 को घटाएंगे कितना बचा 6, 5 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो बचा हुआ भाग है वह हम 36 मिनट में भरेंगे। शेष भाग कितने मिनट में भरेंगे? 36 मिनट में भरेंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम कई बार बुक्स में देखते हैं कि लिखा होता है कुल भाग 1 है, 1 में से 2/5 भाग भरा हुआ है, तो बचा हुआ भाग कितना होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हम बोल सकेंगे फिर कि बचा हुआ भाग कितना होगा 3/5, तो 2/5 बराबर 24 हो जाएगा, तो 3/5 बराबर कितना हो जाएगा 36। ये तरीका हमें अक्सर बुक में मिलता है, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम आराम से जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वह तरीका हम यूज करेंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन में जो तरीके बताए थे वह तरीका जो दूसरा वाला था, अब वो यहां पर आपकी काफी हेल्प करेगा। कि माना कि किसी टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, जिसको भरने में 24 मिनट का समय लगता है, तो कुल भाग कितना हुआ यहाँ पर 5, और भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा हमारे पास 2, टोटल 24 मिनट का समय लगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 24, तो 1 बराबर कितना आ गया 12। अगर किसी टंकी में टोटल 5 भाग हैं, 2 भाग भरे हुए हैं, तो खाली भाग कितना हुआ, शेष हमारे पास 3, 5 में से 2 को माइनस कर दिया, इनको आपस में माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 1 बराबर 12, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 12 का 3 गुना 36 मिनट। तो देखिए यहां पर भी कितना आ गया 36। काफी आसान तरीका है, काफी इंपॉर्टेंट तरीका है। टोटल हमने भाग माने 5, इसमें से भरा हुआ भाग 2 होगा, तो खाली भाग कितना हुआ, 5 में से 2 को घटा देंगे, खाली भाग 3 हुआ। 2 भाग भरने में टोटल 24 मिनट का समय लगता है, तो एक भाग को भरने में 12 मिनट, तो जो बचे हुए 3 भाग हैं उसको भरने में कितना समय लगेगा 36 मिनट। हमारा फाइनल आंसर जो किस ऑप्शन में, किसी में नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं, हमारा फाइनल आंसर। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी टंकी के 3/5 भाग को भरने में 10 मिनट का समय लगता है, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहां पर क्वेश्चन आपका मिनट और सेकंड में दिया गया है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, उसी टाइप से आप करोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि यहां पर टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो कुल भाग कितना हो गया यहां पर हमारे पास 5, और भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास दिया गया है कि 3 जो है वो भाग 10 मिनट में भरता है, तो एक भाग कितने मिनट में भरेगा, 3 में हम बराबर 3 बराबर 10 है, तो 1 बराबर कितना होगा 10/3। यहां हमें इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 3/5 भाग भरा हुआ है 10 मिनट में, तो टोटल भाग कितना माना हमने 5, भरा हुआ भाग 3 हो गया। 3 भाग भरने में 10 मिनट का समय लगता है, तो एक भाग भरने में 10/3 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि शेष, तो हमारे पास बचा हुआ भाग कितना होगा, 5 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ भाग कितना होगा 2। 1 बराबर 10/3, तो 2 बराबर 10/3 इंटू कितना कर देंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 10 का 2 गुना 20/3 मिनट।
अब हमारे पास ऑप्शन में मिनट और क्या है, सेकेंड, तो हमारे पास जो अपॉन वैल्यू है उसको हम सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते। कैसे, अगर हम 3 का इसमें भाग करते हैं तो 3 का 6 गुना 18 होता है, 2 बटे कितना जाएगा 3, तो 2 बटे 3 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यह हुआ 6 मिनट, 2 बटे 3 को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू कर देंगे हम 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। 3 से डिवाइड करें कितनी बार गया, 20 बार, तब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6 मिनट और 20 का 2 गुना 40 सेकेंड। तो यह आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा फाइनल आंसर है 6 मिनट 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो देखिए यह अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में भी मिलेगा, कई सारी बुक्स हैं यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल जो हमारे पास भरा हुआ भाग है वो 3/5 है, मतलब नीचे का जो हिस्सा है वो हमने कुल माना, ऊपर वाला हिस्सा भरा हुआ माना, तो 3 भाग को भरने में 10 मिनट का समय लगा, तो एक भाग को भरने में 10/3 मिनट का समय लगे। तो 2 भाग खाली है, शेष भाग की बात कर रहे, 2 भाग को भरने में 10/3 इंटू 2 मिनट का समय लगेगा, 10 का 2 गुना 20/3 मिनट लगे। लेकिन सेकंड में भी ऑप्शन है, तो हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो 6 सही 2/3 मिनट आया। अब जो मिनट है बटे में उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 6 मिनट और 40 सेकंड फाइनल आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी टंकी में 3 नल लगे हुए हैं। पहला नल 1 घंटे में टंकी का 1/2 भाग भरता है, मतलब 1/2 मतलब हाफ, आधा, तथा दूसरा नल 1 घंटे में टंकी का 1/3 भाग भर सकता है, तथा तीसरा नल टंकी को खाली करने के लिए लगाया गया है। यहां पर तीसरा नल खाली कर रहा है लेकिन उसका समय नहीं दिया गया। तीनों नलों को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में टंकी का 7/12 भाग भरता है, तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो अगर हम देखें कि 1/2 भाग को भरने में 1 घंटे का समय लगता है, तो हम बोल सकते 3 प्रकार के नल हैं, A, B और C। पहला नल 1/2 भाग को भरने में 1 घंटे लेगा, तो पूरा भाग भरने में कितना समय लेगा, वो 2 घंटे। 2 का यहाँ पर क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले वाले का समय आ गया 2 घंटे। इसी प्रकार हम B का निकालेंगे। जो B नल है वह 1/3 भाग भरने में 1 घंटे लेता है, मतलब पूरा भाग भरने में कितना लेगा, वो 3 घंटे का समय लेगा। C खाली करता है लेकिन इसका समय नहीं दिया गया। तीनों को एक साथ चालू करने पर 1 घंटे में 7/12 भाग, तीनों को चालू करने पर 7/12 भाग 1 घंटे में, तो पूरा भाग कितने में आएगा, 12/7 में। तो यहां पर आ जाएगा 12/7। बस ध्यान रखना यहां पर ए आ गया टोटल समय। पहले बार ए नल को कितना समय लगा, 2 घंटे, बी नल को कितना लगा, 3 घंटे, सी नल खाली करता है लेकिन तीनों को चालू करने पर टंकी 12/7 घंटे में भर जाती है। 2, 3 और 12 का यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। अगर हमने देखा कि टोटल टंकी में 12 लीटर पानी आना है, पहला नल 2 घंटे में 12 लीटर भरता है, अर्थात यह 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 लीटर पानी भर देगा। 2 का 6 गुना कितना होता है, 12। दूसरा नल 3 घंटे में 12 लीटर पानी भरेगा, अर्थात यह 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर पानी भरेगा। 3 का 4 गुना 12। और सबसे अच्छा पॉइंट लास्ट में दिया गया है, तीनों नल मिलकर 12/7 घंटे में 12 लीटर पानी भरेंगे, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 12 में 12/7 का भाग देंगे तो 7 हमारा ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारा 12 रहेगा। 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया, 7। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों ने मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरा। अब देखिए आप, 2 नल मिलकर 10 लीटर पानी भर रहे हैं
और तीसरा नल जब चालू किया जाता है तो टंकी में 7 लीटर पानी बचा हुआ है। मतलब तीसरा नल 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली करेगा? 6 4 10, 10 में से कितना घटाया जाए ताकि 7 बचे? तो हम बोल सकते हैं कि 3 घटाया जाए। मतलब तीसरा नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली करता है। तो 12 लीटर पानी खाली करने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। 3 का कितने गुना? 12। 4 गुना 12 होता है। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने से बिल्कुल मत घबराना, कितना बड़ा क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा टाइप नंबर फर्स्ट था उसी आधार पर क्वेश्चन है, बस तरीका थोड़ी सा बदल गया क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ी सा बदला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जो शुरुआत में आपको क्षमता वाले क्वेश्चन कराए थे उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है। टोटल हिस्सा निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना भरा हुआ, उसमें से फिर उसको आधा करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1/3 भाग, तो हम बोलेंगे कि कुल कितना हो गया यहाँ पर? 3 भाग। भरा कितना है? 1 भाग। ये आ गया हमारा भरा हुआ भाग आ गया। अब 1 भाग भरा है कितने लीटर से? 80 लीटर से, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया। तो टोटल हम निकाल सकते हैं 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 80, तो 3 बराबर कितना होगा? 80 का 3 गुना। तो टोटल टंकी में कितने लीटर पानी हुआ? 240 लीटर पानी हुआ। लेकिन हमसे पूछा गया कि आधा भाग। अब 240 का आधा करेंगे हम, आधा मतलब 1/2, 2 का भाग देंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 120 लीटर। यही फाइनल आंसर है जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान रखना, इसको अपोजिट मत कर देना, 80/3 मत लगा देना जल्दबाजी में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसके बाद ही फिर सॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी टंकी के 9/16 भाग भरे होने पर उसमें 450 लीटर पानी आता है तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। एक नया शब्द मिला हमें, टंकी की धारिता। अब धारिता का मतलब यहां पर आयतन होता है, उसका वॉल्यूम होता है, या फिर हम इसे टोटल एफिशिएंसी बोल सकते हैं कि टोटल उसकी क्षमता कितनी है, कितने लीटर उसमें पानी आएगा। तो कितना भाग भरा हुआ है? 9/16 भाग। बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको यहां पर बताया है कि 9/16 में जो नीचे वाली वैल्यू है वह क्या कहलाएगी? कुल वैल्यू। अब 9/16 भाग भरा हुआ है, मतलब 9 भाग इसमें भरा हुआ भाग है। अब 9 भाग की जो वैल्यू है वह कितने के बराबर है? 450 लीटर के बराबर है। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 450/9। 9 से डिवाइड करें कितनी आ गया? 50 लीटर। 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 45। तो 9 भाग बराबर 450, तो 1 भाग बराबर 50 लीटर। टोटल कितना है? 16। तो 16 भाग बराबर कितना होगा? 50 का 16 गुना, 16 पंचे 80। तो हम बोल सकते हैं कि उस टंकी की धारिता या कैपेसिटी या फिर उसका आयतन या उसकी क्षमता कितनी? 800 लीटर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि आगे जाके हम जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें धारिता वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो धारिता का मतलब ध्यान रखना, उसका हमें आयतन निकालना है या फिर जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी टंकी का 3/10 भाग खाली है तथा टंकी में 350 लीटर पानी भरा हुआ है। दोनों कंसेप्ट यहां पर बिल्कुल नए हैं, जिसमें 3/10 भाग खाली है और भरा हुआ भाग 350 लीटर है। तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी की और जरूरत पड़ेगी? यहां पर टोटल नहीं निकालना है कि कितने लीटर पानी है उसमें,
कितनी जरूरत और पड़ेगी टंकी को पूरा भरने में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास 3/10 भाग खाली है, मतलब यहां पर कुल कितना कहलाएगा 10। और जो अभी तक के सारे क्वेश्चन में ऊपर वाला भाग भरा हुआ था, इस क्वेश्चन में यह क्या है हमारे पास खाली भाग, मतलब यह हिस्सा एम्प्टी है, टोटल ब्लैंक है, खाली है। 3 भाग खाली है टोटल 10 में से। तो बता सकते हैं अपन कि भरा हुआ भाग क्या होगा। दोनों को माइनस करेंगे तो भरा हुआ भाग 7 भाग है, जो 350 लीटर के बराबर है। तो एक भाग बराबर कितना होगा 350/7 होगा। 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 50 बार। तो यहां से 7 भाग हमारे पास भरा हुआ है जो 350 लीटर के बराबर है। तो एक भाग का मान कितना जाएगा 50 लीटर। मतलब एक का मान 50 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि जो खाली है उसी को तो हमें और भरना पड़ेगा। 50 लीटर का मान 1 के बराबर, तो ये 3 का मान कितना होगा 50 का 3 गुना। तो हमारे पास 150 लीटर पानी की और जरूरत पड़ेगी, जिससे टंकी पूरी भर जाएगी। यही फाइनल आंसर। एक और दूसरा तरीका कि 1 बराबर 50 है तो टोटल निकाल सकते। 10 बराबर कितना हो जाएगा 50 का 10 गुना। 10 में 50 का इंटू करेंगे तो हम कितना बोल सकते हैं 500 लीटर हो जाएगा। और 500 को हम 350 से फिर माइनस कर देंगे, तब भी आंसर कितना आएगा 150 लीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ज्यादातर क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं तुरंत टोटल निकाल लेते हैं और टोटल आ जाता है हमारा आंसर 500 लीटर, हम उसी को मार्क कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां लिखा कितने लीटर पानी की और जरूरत पड़ेगी। जब भी ऐसा शब्द आता है तो या तो उसके लिए आप टोटल निकाल कर खाली भाग में से जो भी भरा भाग है उसको आप माइनस कर दो तो बचा हुआ हिस्सा आएगा, या फिर डायरेक्ट जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी टंकी के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टंकी का कौन सा भाग पानी से भरा होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसा कि लिखा हुआ है कि 135 लीटर पानी भरे होने पर 1/4 भाग भरा हुआ है, तो यहां से हम निकालेंगे कि 1 लीटर पानी में कितना भाग भरेगा। तो 1 लीटर की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/4। 135 क्या होगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर निकालना है तो 135 क्रॉस होकर यहां पर नीचे आएगा। अब बोला गया है कि 180 लीटर में कितना होगा, तो 180 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/135 इंटू ऊपर कितना हो जाएगा 180। यहां पर हम इसको आपस में कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले यहां पर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा 15, ज्यादा हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, एक बचा। 3 का 5 गुना 15, 3 का 6 गुना 18। 15 से डिवाइड हो जाएगा 15 का 3 गुना और 15 का 4 गुना और 4 से 4 कैंसिल। तो हम बोल सकते हैं कि 180 लीटर पानी में कितना भाग भरा हुआ 1/3 भाग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ना तो टोटल की जरूरत है, ना शेष की जरूरत है, ना भरे हुए की जरूरत है, ना खाली की जरूरत है। यहां पर हमें हिस्सा ज्ञात करना है, कुछ उसका पार्ट ज्ञात करना है। 1/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। 135 लीटर पानी के भरे होने पर टंकी का 1/4 भाग भरा हुआ है, तो 180 लीटर में कितना भरा होगा। तो हमने क्या किया 1 लीटर का मान निकाला 1/4 इंटू 1/135, तो 180 का निकल आएगा 1/3 भाग भरा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 नल लगे हैं,
पहला नल टंकी को 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यह अगर हम बात करें तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारे पास दो नल हैं, एक नल ए है और दूसरा नल बी। पहला नल टंकी को 8 घंटे में भरता है और दूसरा नल भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली करता है। तो यहां पर हम दोनों प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि 8 और 5 का टोटल एलसीएम कितना आएगा, 40। तो हम बता सकते हैं कि टंकी में 40 लीटर पानी होगा। अगर पहला नल 8 घंटे में भरता है मतलब वह 5 लीटर पानी 1 घंटे में भरेगा। दूसरा नल 5 घंटे में खाली करता है, अर्थात यह 1 घंटे में 8 लीटर पानी खाली करेगा। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें तो हमें पता चलेगा कि टंकी में पानी तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि अगर पहला नल 5 लीटर भरेगा तो दूसरा नल जितना भी भर जाएगा उसको खाली कर देगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -3। मतलब दोनों को एक साथ चालू करने पर टंकी खाली हो रही है, और खाली कितनी हो रही है, -3 लीटर। अब पूछा गया है पहले से 3/4 हिस्सा। अब 3/4 हिस्सा किसका, इसका, जो टंकी है 40 लीटर की उसका 3/4 हिस्सा। तो यहां पर हम इसका निकालेंगे 3/4, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो हम बोल सकते हैं कि 40 का 3/4 गुना 30 लीटर हिस्सा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो 30 लीटर टोटल है, 3 लीटर 1 घंटे में खाली हो रहा है, तो खाली होने में टोटल कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे का समय लगेगा। यही हमारा फाइनल आंसर। ध्यान रखना 3 का भाग 40 में मत देना, नहीं तो 13 सही 1/3 आ जाएगा। और ऐसे ऑप्शन जरूर हमें मिलते हैं गलत वाले। तो सबसे पहले 40 का 3/4 हिस्सा निकालना, जो कितना आ गया, 30 लीटर। अब 30 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा, 10 घंटे का समय, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारे पास नया टाइप है, टाइप नंबर 6। इससे पहले हमने काफी अच्छे क्वेश्चन किए। अब यहाँ पर हमारे पास क्षमता वाले या फिर धारिता वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि दो नल ए तथा बी किसी पानी की टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी उस टंकी को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। मतलब जो सी वाला नल है वह बाहर निकालेगा 1 मिनट में 50 लीटर की क्षमता से। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो बताइए कि टंकी में कितना पानी आता है या टंकी की धारिता क्या होगी। मतलब यहां पर मैंने आपको दोनों प्रकार से बताया हुआ है कि टंकी में कितना पानी आएगा। तो यह तो हमारी लैंग्वेज हुई कि कितना पानी आएगा, मतलब हमें उसकी क्षमता बतानी। और एग्जाम में क्या आता है कि उसकी धारिता कितनी है या उसकी क्षमता कितनी। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी, इनकी क्षमता की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला नल किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल खाली करने वाला है लेकिन उसका समय नहीं दिया गया, जबकि तीनों नलों को एक साथ चालू करने पर टंकी 1 घंटे में, और 1 घंटे मतलब 60 मिनट में भर जाती है। तो 40 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट यहाँ पे अलग अलग समय दिया गया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो सी नल है वो कितने समय में टंकी को खाली करेगा, फिर इसके बाद हम उसकी क्षमता निकालेंगे। तो यहां से हमारे पास तीनों का क्या आ जाएगा, सबसे पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो हम बोल सकते हैं अभी कि टंकी में टोटल 120 लीटर या 120 यूनिट
पानी है जो एक हमने एज्यूम किया हुआ है, एक हमने माना हुआ है। तो अगर 30 मिनट में 120 लीटर पानी जा रहा है, मतलब 1 मिनट में कितने लीटर? 4 लीटर। 30 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 120। इसी प्रकार 40 मिनट में 120 लीटर अर्थात 1 मिनट में 3 लीटर पानी जाएगा। 40 का 3 गुना कितना होता है? 120। और तीनों को चालू करने पर 60 मिनट में टंकी भर रही, मतलब यहां पर अगर मैं 60 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। यहां से हमारे पास तीनों नलों का 1 मिनट का काम आ गया, या फिर तीनों नलों द्वारा 1 मिनट में भरा गया पानी 2 लीटर है। अब भरा जा रहा है टोटल 7 लीटर, बचा हुआ है 2 लीटर। तो हम बोल सकते हैं कि जो तीसरा नल है वह कितना पानी कम करेगा? 5 लीटर पानी उसको 1 मिनट में कम करना पड़ेगा, तभी तो कितना आएगा? 2। क्योंकि 4 और 3 7, 7 में से क्या घटाया जाए कि यहां पर 2 बचे, तो 5 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। मतलब तीसरे नल की एफिशिएंसी कितनी है? 5 लीटर पर मिनट। और कितने मिनट में टंकी को खाली करेगा? अगर सी नल 1 मिनट में 5 लीटर खाली करता है तो 120 लीटर पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा? 5 का भाग देंगे, 5 का 2 गुना और 5 का 4 गुना। यहां से हमारे पास आ गया कि तीसरा नल 24 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देगा। लेकिन यह हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर अलग है। अब लिखा जो तीसरा नल है वह 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को खाली करता है। 1 मिनट में 50 लीटर पानी खाली करेगा, तो 24 मिनट में कितना करेगा? यहां पर हम इंटू कर देंगे, किसका? 50 का, क्योंकि 1 मिनट में 50 लीटर तो 24 मिनट तक चालू है, तो 24 मिनट में कितना करेगा? 1200 लीटर पानी खाली करेगा। यहां पर हमने 24 में 50 का इंटू कर दिया। अब यह क्या हुई? हमारी टंकी की ओरिजिनल क्षमता कि इसमें टोटल कितना पानी आता है। 1200 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में जरूर आते हैं। तो करने का काफी आसान तरीका है, और करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रीवियस में हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वही कंसेप्ट है आपका। बस एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई है कि वह 50 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करेगा, मतलब 1 मिनट में 50 लीटर पानी बाहर निकालेगा। 24 मिनट तक चालू है तो 24 मिनट में कितना पानी निकालेगा? 1200 लीटर। यही फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 नल ए तथा बी किसी पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी उस टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यहां पर उसकी क्षमता को बताने के लिए जो लीटर का बड़ा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैलन बोलते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 15 मिनट में भर जाती है। तो बताइए कि टंकी में कितना पानी आता है, या टंकी की धारिता क्या होगी? धारिता को यहां पर हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, मतलब उसकी क्षमता। वही तरीका, बस थोड़ी सा यहां पर चेंज हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में 50 लीटर प्रति मिनट था, यहां पर 3 गैलन प्रति मिनट है। तो करने का वही तरीका है। हमारे पास 3 प्रकार के नल हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले यहां पर हमने देखा कि जो पहला नल है वो 20 मिनट में और दूसरा नल 24 मिनट है। तो यहां पर हम लिखेंगे 20 मिनट और ये आ जाएगा 24 मिनट। सी का ध्यान रखना, यहां पर 3 गैलन प्रति मिनट मत लिखना, क्योंकि उसकी जरूरत हमें लास्ट में पड़ेगी। तो यहां पर अगर मैं तीनों को एक साथ चालू कर देता हूं तो टंकी टोटल हमारी 15 मिनट में भर जाती है। तो यहां से हमारे पास 20 मिनट, 24 मिनट और 15 मिनट अलग अलग समय दिया गया है। तो क्या तरीका होता है? सबसे पहले तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यहां से हम कितना निकाल देंगे? 120। तो ये 120 लीटर टोटल पानी हो गया। अगर 20 मिनट में पहला नल पूरी टंकी भरता है, मतलब 120 लीटर की टंकी भर देता है। 120 एक एज्यूम किया गया हमारे पास मान है, हम 240 भी लिख सकते हैं, 360 भी लिख सकते हैं, 1200 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यह फिक्स मान नहीं होता है, क्योंकि लीटर जो निकालेंगे वो हमारे पास क्वेश्चन में अलग आएगा। तो इसको मत मान लेना। 20 मिनट में 120 लीटर है तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 6 लीटर।
20 का 6 गुना कितना होता है 120। 24 मिनट में 120 लीटर अर्थात कितने मिनट में 5 मिनट में आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक एक मिनट का इनका काम आ गया। इसी प्रकार तीनों को एक साथ चालू करने पर 15 मिनट में भरती है, तो 15 मिनट में 120 लीटर अर्थात 1 मिनट में कितना जाएगा 8 लीटर। अब यहां से हमारे पास 2 नल भरने वाले हैं और तीसरा नल खाली करने वाला, मतलब यहां पे जो भी उसकी एफिशिएंसी आएगी वो किस में आएगी माइनस में आएगी। समय को माइनस कभी मत करना, हमेशा उसकी क्षमता को ही माइनस करना, क्योंकि ये खाली करने वाला है तो उसकी क्षमता क्या होगी 6 और 5 11। 11 में से कितना घटाया जाए कि हमारे पास 8 बचे। तो हम बोल सकते हैं 11 और 8 को माइनस कर दो तो वही संख्या आ जाएगी, मतलब 3। तो मतलब तीसरे नल ने 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली किया। तो उसको टोटल समय कितना लगेगा खाली करने में 120 टोटल लीटर है, 1 मिनट में 3 लीटर, तो 120 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा 40 मिनट का समय लगेगा। तो जो 40 है यह सी के द्वारा लिया गया टोटल समय आ गया। और तीसरा जो नल है वह 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी को निकालता है। 40 मिनट तक चालू है, 1 मिनट में 3 गैलन, तो 40 मिनट में कितना आ जाएगा 120 गैलन। यह क्या है उसकी टोटल क्षमता, मतलब इतना पानी टंकी में आएगा। तो किस ऑप्शन में 120, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें 1200 लीटर आया था और इस क्वेश्चन में कितना आ गया 120। ध्यान रखना, लेकिन जो एलसीएम आता है वह फाइनल आंसर नहीं होगा। यहां पर तो हमारे पास कोइंसिडेंट दोनों मान एक जैसे आ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नल ए किसी पानी की टंकी को 20 मिनट में भरता है, 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इसकी जो यूनिट दी गई है इसको ध्यान से देखना। ऊपर लिखा हुआ है 20 मिनट और नीचे लिखा हुआ है 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली करता है। तो यहां पर यूनिट को हमें कंपेयर करना है कि एक जैसा मान करना पड़ेगा। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 100 मिनट में भर जाती है। तो बताइए कि टंकी की धारिता क्या होगी। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें यूनिट सेम थी दोनों की, वहां पर भी मिनट था जब पानी बाहर निकल रहा था और भरने वाले नल भी मिनट में ही टंकी को भरते थे। यहां पर थोड़ी सा अलग है तो ध्यान से करना। तो क्या रहेगा यहां पे, माना कि पहला नल ए है जो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में भर सकता है। यहां पर यूनिट अलग है इसलिए मैंने यहां पर एम मतलब मिनट लिख लिया। दूसरा नल खाली करता है तो सबसे पहले हम समय निकालेंगे कितने समय में खाली करेगा, उसके बाद हम 5 लीटर प्रति सेकंड का उसमें इंटू करेंगे। तो यहां से अगर मैं दोनों को चालू कर देता हूं तो टंकी 100 मिनट में भर जाती है। तो 20 और 100 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 लीटर आ जाएगा। मतलब टोटल हमें 100 लीटर का पानी भरना है। अगर 20 मिनट में पहला नल 100 लीटर पानी भरता है अर्थात वह 1 मिनट में कितना भरेगा 20 का 5 गुना 20 पंचे 100। 100 मिनट में अगर 100 लीटर पानी जा रहा है अर्थात दोनों ने मिलकर 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरा। हमने पहले नल को चालू किया तो 5 लीटर पानी गया, दूसरा नल चालू किया तो कुछ खाली हुआ, जिससे दोनों को चालू करने के बाद में 1 लीटर पानी ही बचता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो दूसरा नल है वो खाली कर रहा है, मतलब उसको हम माइनस में करेंगे। और माइनस कितना करना पड़ेगा 5 में से क्या घटाएं कि 1 बचे 4। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा कि दूसरा नल खाली कर रहा है 1 मिनट में 4 लीटर पानी। तो बी का समय कितना होगा 100 लीटर, टोटल है 1 मिनट में 4 लीटर, तो टोटल आ जाएगा 25 मिनट। तो हमारे पास यहां से दूसरे नल का समय आ गया कि दूसरा नल टोटल 25 मिनट तक चालू है, 25 मिनट में पूरी टंकी खाली करेगा। अब इसकी खाली करने की दर या रेट क्या है 5 लीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं यहां पर इंटू कर दूंगा 5 का तो ये 5 लीटर तो हो गया,
लेकिन यूनिट क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन में सेकंड दी गई है और हमें किसकी जरूरत है यहाँ पर, मिनट की। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर किसका इंटू कर देंगे, 60 का, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां से हमारे पास कितना होगा, 60 का 5 गुना 300 और 300 का 25 गुना 25 का 3 गुना 75। तो हम बोल सकते हैं कि उस टंकी की टोटल कैपेसिटी या उसकी धारिता कितनी है, 7500 लीटर, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट चेंज थी और इसमें सबसे ज्यादा गलतियां हो जाती। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि नल ए किसी पानी की टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि नल बी उसी पानी की टंकी को 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली करता है। यदि हम दोनों नलों को एक साथ चालू करते हैं तो टंकी 100 मिनट में भर जाती है। तो हमने 20 का और 100 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 100 लीटर। अगर 20 मिनट में 100 लीटर पानी जा रहा है, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर। दूसरा नल कितने लीटर पानी खाली करे ताकि दोनों को चालू करने पर टंकी में 1 मिनट में 1 लीटर पानी ही बचता हो। तो 5 गया, शेष कितना है, 1, तो मतलब खाली कितना हुआ, 4 मिनट में हमारे पास खाली हो रहा। तो 4 को हमने क्या किया, 5 में से माइनस कर दिया, तब हमारे पास 1 बचा। और ज्ञात क्या करना है, बी का टोटल समय ज्ञात करना है, कितने मिनट में पूरी टंकी को वो खाली करेगा। तो 100 में 4 का भाग दिए, मतलब 25 मिनट तक दूसरा नल चालू है। 5 लीटर प्रति सेकंड है, सेकंड को बदला मिनट में, इसलिए हमने यहाँ पर 60 का इंटू कर दिया, क्योंकि यूनिट हमें एक जैसी करनी है। अगर वह 1 सेकंड में 5 लीटर करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा, 5 × 60। तो यहां से 24 मिनट में कितना हो जाएगा, 7500 लीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में हमारा फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक नल भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, जबकि दूसरा नल 6 लीटर प्रति मिनट की दर से उसी टंकी को भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती। यहाँ पर दोनों तरीके से पहला नल भी खाली करता है और दोनों को एक साथ चालू करने पर भी टंकी 12 घंटे में खाली हो रही। तो बताइए कि टंकी की क्षमता क्या होगी या टंकी की धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, पहला नल जो है वह 8 घंटे में खाली करता है। यहाँ पर पहला नल खाली कर रहा है, दूसरा नल भरता है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से। तो यहां पर हम दूसरे नल की क्षमता लिखेंगे बाद में, जब हम उसको ज्ञात करेंगे। और फिर लिखा हुआ है कि यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो टंकी खाली हो रही है, मतलब यहां पर पहला नल खाली करने वाला है, दूसरा नल भरने वाला। तो हम क्या लिख सकते, B - A। टोटल कितना समय लग रहा है, इसको 12 घंटे का समय लग रहा है खाली करने में। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा, यहां से 24। 8 का भाग हम 24 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। लेकिन यहां पर पहला नल खाली करने वाला है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। दोनों नलों को एक साथ चालू करने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो रही, अर्थात वह 1 घंटे में कितना खाली करेगी, यहां से 2 लीटर पानी खाली करेगी। क्या लिखा हुआ है, दूसरा नल 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को भरता है। पहला नल खाली करेगा, दूसरा भरेगा, लेकिन ओवरऑल पानी क्या हो रहा है, टंकी में कम हो रहा है, मतलब माइनस में यहां पर एफिशिएंसी आई -2। तो -3 यहां पर है, कितनी वैल्यू, यहां पर हम प्लस कर दें ताकि यहां पर -2। तो यहां पर हमें दूसरे नल को क्या करना, प्लस में करना है। तो यहां पर अगर मैं 1 कर देता हूं तो 3 माइनस का है, प्लस का 1 है, तो ओवरऑल बचेगा कितना, -2। तो दूसरा नल 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। तो मान सकते हैं हम कि 24 लीटर भरने में उसको कितना समय लगेगा, 24 घंटे। अब उसकी क्षमता कितनी है, 6 लीटर प्रति मिनट, और उसको कन्वर्ट करना है घंटे में। तो यहां पर × 6 आएगा और × कितना जाएगा, 60। यहां पर इंटू करेंगे हम तो 6 का 6 गुना यहां पर हो जाएगा, तो 24 × कितना जाएगा, यहां से 360, और आपस में हम इंटू करेंगे तो कितना जाएगा, 8640 लीटर। टोटल हमारे पास क्या आएगी, उस टंकी की धारिता, जो हमारे पास किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पहला नल
8 घंटे में किसी टंकी को खाली करता है, जबकि दूसरा नल 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है और दोनों को एक साथ चालू करने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो रही है। अर्थात दो कंसेप्ट तो यहां पर माइनस वाले हैं। बी को जो हमें भरना है उसको प्लस बनाने के लिए एक प्लस करना पड़ेगा, ताकि माइनस का 3 और प्लस का 1 दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस का 2 रहेगा। तो 24 लीटर खाली करने में कितना समय लगा? पहले वाले को 8 घंटे, तो उसने 1 घंटे में कितने लीटर खाली किया? 3 लीटर। बी भरना है तो 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा, तो 24 घंटे में 24 लीटर भरता है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से। तो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 60 इंटू 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8640